चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एन्यूटी है ना। देखो एन्यूटी का क्या सीन था। एन्यूटी में ना सबसे पहले समझो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बंदा आया, ठीक है, किसी को पैसे की जरूरत थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मे बी लेट सपोज किसी को स्टडी के लिए रिक्वायरमेंट थी, या किसी को बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट थी, या किसी को किसी चीज़ के लिए भी रिक्वायरमेंट थी, राइट। मुझे आगे बोला कि मुझे 10,000 रुपीज़ चाहिए पर मंथ, ठीक है, 10 मंथ चाहिए। मैं उस चीज़ को एन्यूटी कब कह सकता हूँ अभी बताता हूँ। उसकी सर्टेन कंडीशंस होती हैं किसी भी चीज़ को एन्यूटी कहने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने बोला, उसने बोला कि मुझको ना 2 साल के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, 2 साल के लिए 10,000 रुपीज़ चाहिए पर मंथ, या लेट सपोज उसका खर्चा था 10,000 रुपये का। मैंने कहा चलो ठीक है, ले लेना, कोई बात नहीं। तो क्या किया, 10,000 फर्स्ट मंथ, 10,000 दिए हमने सेकेंड मंथ, 10,000 दिए हमने थर्ड मंथ, ऐसे करते 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 मान लो 1 साल तक चाहिए थे उसको, हमने उसको 12 महीने तक 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है। देखो अगर कभी भी हम एक सर्टेन अमाउंट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, एंड उसकी जो ड्यूरेशन है वो अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला ये मुझे चाहिए 12 मंथ्स के लिए, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को सर्टेन अमाउंट, सर्टेन मतलब एक फिक्स अमाउंट 10,000 है, आप देखो पैटर्न कंटिन्यू है, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, ऐसा तो नहीं है अमाउंट इंक्रीज हुआ है, राइट, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कुछ अमाउंट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर कभी भी पहली कंडीशन एक फिक्स अमाउंट, फिक्स सर्टेन अमाउंट, ठीक है, फॉर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, या ये ड्यूरेशन फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो ऐसा नहीं हो रहा कि मैंने पहले महीने पैसे दिए, दूसरे महीने पैसे नहीं दिए, या तीसरे महीने पैसे नहीं दिए, चौथे महीने पैसे नहीं दिए। एक सेम इंटरवल के बाद अगर हम उसको कॉन्टिन्यूअस किसी भी चीज़ में पैसा देते रहेंगे रेगुलरली, तो उसको हम एन्यूटी बोलते हैं। एन्यूटी की 3 कंडीशन है सबसे इंपॉर्टेंट। एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, अगर वो अमाउंट है तो पूरे टेन्योर में वही अमाउंट होना चाहिए। अगर मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूँ तो वो मेरा एन्यूटी का पार्ट नहीं होगा, इट माइट बी समथिंग एल्स, बट वो मेरे एन्यूटी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं एक फिक्स अमाउंट यानी कि 10,000 रुपीज़ अक्रॉस द टेन्योर दे रहा हूँ, वो होना चाहिए, देखो सब जगह 10,000 ही है, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है, एक लिमिट होनी चाहिए टाइम पीरियड की, कि 12 महीने में खत्म है, 24 महीने में खत्म है, 10 साल में खत्म है, 15 साल में खत्म है, बट एक डेफिनेट टाइमलाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट तक पैसे मिलेंगे। जैसे कुछ पॉलिसीज होती हैं कि आप बोलते हैं कि जब टिल द डेथ हम आपको अमाउंट पे करेंगे। अब डेथ इज एन इनफाइनाइट टर्म, राइट, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, राइट। अब किसकी कब हो रही है क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, राइट, ठीक है। तो अगर हमने बोल दिया कि 20 साल तक पैसे मिलेंगे आपको, तो वो क्या हो गई, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम हो गया, फिर एक फिक्स ड्यूरेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस इंटरवल में पैसे मिलने चाहिए। मतलब अगर हम लोगों के बीच में टेन्योर्ड या फिर इंटरवल डिसाइड हुआ 3 मंथ्स का, तो एवरी 3 मंथ्स टिल द एंड पैसा मिलना चाहिए, इट विल स्टिल बी एन एन्युटी। ऐसा नहीं है कि 1 महीना हो, ऐसा नहीं है कि 3 महीने हो, ऐसा नहीं है कि 1 साल हो, ऐसा नहीं है कि 1 दिन हो, कुछ भी आप फिक्स कर सकते हो, बट इट शुड बी फिक्स्ड अक्रॉस द टेन्योर। तो ये 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एन्युटी को जज करने के लिए, और अपने क्वेश्चंस में आप यही चीज फिगर आउट करोगे कि वो क्वेश्चन एन्युटी का है या नहीं है। क्लियर है। आप सबसे पहले देखोगे कि अमाउंट फिक्स है क्या, कहीं अमाउंट तो नहीं बढ़ रहा हर साल के बाद या 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, क्या टाइम तो चेंज नहीं हो रहा कि भाई पहले 1 महीने दिए, 2 महीने दिए, फिर 4 महीने नहीं दिए पैसे, ठीक है। मान लो मेरा कोई कजन आया मुझसे पैसे मांगने, अरे मुझे 10,000 दे दो, मैंने कहा चल ले ले, 2 बार दिए, तीसरी बार मैं भूल गया, उसने मांगे नहीं, उसको जरूरत नहीं थे, फिर 2 महीने बाद आया मैंने मांगने, मैंने दे दिए, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन्युटी। क्लियर इनफ,
ठीक है, तो ये एन्युटी है। एन्युटी का कंसेप्ट क्या है? सिंपल, एन्युटी क्या है? एक रेगुलर अमाउंट होता है हमारा फॉर फिक्स विद इन अ फिक्स इंटरवल्स फॉर अ डेफिनेट टाइम लाइन। अगर होगा तो हम उस पार्ट को एन्युटी कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो टॉपिक डालो एन्युटी और लिखो लिखो अब फिक्स, लिखो एन्युटी के हेडिंग में डालो a fixed sum of money, a fixed sum of money पेबल और रिसीवेबल। आप पे भी कर सकते हो और रिसीव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पे करो तभी आप एन्युटी का पार्ट हो गए। एन्युटी कैसे भी हो सकती है, राइट? अ फिक्स सम ऑफ मनी पेबल और रिसीवेबल आफ्टर एवरी फिक्स पीरियड, आफ्टर एवरी फिक्स पीरियड, ब्रैकेट में डाल दो पीरियड के साथ, इट कैन बी मंथ, ईयर, एक्सेट्रा। ब्रैकेट क्लोज, for a certain number of periods, for a certain number of periods is called annuity. For a fixed, for a certain number of periods is called annuity. ठीक है, तो हमने सिर्फ 3 कंडीशंस डिस्कस करी हैं। जो अमाउंट रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है, द अमाउंट शुड बी कांस्टेंट और फिक्स, राइट? सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी कि उसकी एंड लिमिट या टेन्योर उसका डिफाइन होना चाहिए कि कितना है, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, एक सर्टेन डिफाइंड टेन्योर होना चाहिए, सर्टेन डिफाइंड एंड लिमिट होनी चाहिए उसकी। तीसरा क्या है? इंटरवल्स शुड बी सेम। ऐसा नहीं है कि पहले मैं 1 महीने में पैसे दे रहा हूँ, फिर मैं 2-2 महीने में दे रहा हूँ, फिर मैं 3-3 महीने में दे रहा हूँ। जितने टाइम के लिए मेरा कॉन्टिन्यूस रहेगा उतने ही पार्ट को हम एन्युटी कंसीडर करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। अब लिखो, हेडिंग डालो, उसी के अंदर नीचे लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन्युटीज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन्युटीज। ठीक है, पहली होती है हमारी एन्युटी इमीडिएट या फिर एन्युटी ड्यू। ठीक है, इमीडिएट वर्ड आए, एन्युटी ड्यू आए, अल्टीमेटली पॉइंट इज सेम। ठीक है, लिखो, इसमें लिखो when the amount is paid, when the amount not paid, you can write made, when the amount is made at the beginning of the period. अब पीरियड क्या है हमारे लिए यहाँ पे? पीरियड वर्ड क्या आएगा हमारे लिए? पीरियड कैन बी अ ईयर, कैन बी अ मंथ, राइट, कैन बी अ डे, राइट, और कैन बी एनीथिंग, 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। पीरियड मतलब एक सर्टेन पीरियड, राइट? तो जिसमें वो पीरियड कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, जितने इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहा है, दैट कैन बी पीरियड। अब देखो, एन्युटी इमीडिएट का मतलब क्या है? जब भी हम पेमेंट या फिर अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में कोई किसी को पे करें या रिसीव करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी आज से डे 1, मान लो आज फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल है, लेट सपोज आज 1 अप्रैल है। ठीक है, आज से मैं 10 साल के लिए टेन्योर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और हर साल मुझे बताता है 10,000 रुपये पे करने हैं, राइट? आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो, कुछ भी करवाते हो, या फिर किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हो, तो आप अप फ्रंट पैसा पे करते हो। अप फ्रंट पैसा पे करने का मतलब क्या है? अगर आप आज पैसा दोगे तो आज से लेके 1 साल तक के लिए आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल खत्म हो जाए फिर आपसे मांगते हैं पैसे, वो आपके सेकेंड ईयर के लिए मांगते हैं अगर मांगते हैं, राइट? अगर मान लो मेरे को इंश्योरेंस का अमाउंट पे करना है, तो अगर मैं आज पे कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2024 को, तो इट विल बी कवर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू
31 मार्च राइट 2025, एक साल के लिए कवर हो गया राइट। तो मैंने पेमेंट कब करी? 1 अप्रैल 2024 को मैंने पेमेंट करी। तो मैंने क्या करी? इमीडिएट पेमेंट करी, और मेरा स्टार्ट भी 1 अप्रैल से हुआ राइट। अब नेक्स्ट पेमेंट कब करूंगा मैं? अप्रैल 2025 में करूंगा। वो मैंने कब के लिए करी? 2025 से 2026 मार्च तक के लिए करी राइट। तो पेमेंट क्या हो रही है मेरी? अपफ्रंट हो रही है, मतलब पहले जा रही है पेमेंट। अगर मेरी पेमेंट पहले जा रही है किसी भी पीरियड के स्टार्टिंग में, तो वो क्या होगा? एन्युटी इमीडिएट या फिर एन्युटी ड्यू का वो कंसेप्ट रहेगा राइट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट डालो। एन्युटी रेगुलर, एन्युटी रेगुलर या फिर हम उसको बोलते हैं एन्युटी सर्टेन। ठीक है, व्हेन लिखो, इसमें भी लिखो, व्हेन द अमाउंट इज मेड, व्हेन द अमाउंट इज मेड at the end of the period, when the amount is made at the end of the period is called annuity regular or annuity certain. Amount is made at the end of the period is called amount annuity regular or certain. राइट। अब इसमें कोई एग्जांपल ऐसे समझो कि जिसमें हम पैसा, मान लो हमारा टेन्योर स्टार्ट हो गया, हमारी चीजें स्टार्ट हो गई, लेकिन हम अमाउंट कब दे रहे हैं? पूरा यूज करने के बाद दे रहे हैं। यूज एज इन कुछ प्रोडक्ट यूज करने के बाद दे रहे हैं। कोई ऐसा जनरल एग्जांपल बताओ जिसमें तुम्हें लगता है कि हम फॉर एग्जांपल हमें मंथली मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है किसी चीज की। आप ऐसा समझो, हमें कोई मंथली अमाउंट पे करना है किसी चीज को, और हम कब करेंगे? मंथ एंड में पे करेंगे, मंथ स्टार्टिंग में पे नहीं करेंगे। बिजली का बिल, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल राइट। हम लोग क्या करते हैं? बिजली का बिल, चलो बिजली के बिल में अमाउंट कैन बी इरेगुलर राइट, बट इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ। लेट सपोज समझो मेरा 100 रुपए का बिल आता है हमेशा, ठीक है। आप ये समझ लो, एक पोस्टपेड बिल सुना है? मोबाइल पोस्टपेड कनेक्शन राइट। एक होता है प्रीपेड। प्रीपेड में आप क्या करते हो? पहले ही अमाउंट का रिचार्ज करवाते हो, उतना ही यूज कर पाते हो राइट। इट कैन बी ऑल्सो डिफरेंट, बट एज्यूम करो कि कोई इंसान है, उसका एक मोबाइल का बिल है जो कि पोस्टपेड बिल है। पोस्टपेड का मतलब क्या है? पहले यूज करो फिर पे करो राइट। या फिर कुछ भी बहुत सारी ऐसी कंजम्पशन होती है, हम पहले यूज करते हैं फिर पे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या फिर हमारी गैस कंजम्पशन हो गई। बहुत बार गैस कंजम्पशन क्या है? गैस के जो बिल आते हैं उसमें क्या है? और मान लो हमारा एक फिक्स पीरियड का बिल आता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि हमारी टेन्योर डिसाइड नहीं है, तो हम इसे एन्युटी नहीं बोल सकते कि हमें कब तक यूज करना है। बट एज्यूम करो मुझे 1 साल के लिए मोबाइल यूज करना है पोस्टपेड का, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें? मान लो मेरा 500 रुपीज का बिल आता है हर मंथ, ठीक है। तो पहले मैं पूरे 7 महीने यूज करूंगा, देन मैं उस अमाउंट को पे करूंगा, ₹500 एट द एंड ऑफ द मंथ। क्लियर है? तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई हमने अमाउंट तो पे किया, बट एट द एंड ऑफ द पीरियड। अगर मैं 12 महीने का बिल देखूं, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा? अगर मान लो मैं 1 अप्रैल 2024 को कनेक्शन लेता हूं पोस्टपेड बिल, तो मैं 1 अप्रैल से राइट, अब मान लो मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, 31 अप्रैल या 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक का बिल मैं कब पे कर रहा हूँ? 30 अप्रैल को पे कर रहा हूँ राइट। ऐसा ही मैंने 12 महीने यूज किया, और मैंने पे कब किया? पूरा महीना यूज करने के बाद पे किया। तो इस पॉइंट को या इस एग्जांपल को या इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एन्युटी रेगुलर या फिर एन्युटी सर्टेन। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो एक अपने उसमें नोटबुक में, जो आपको दोनों डिफाइन कर दें। चलो अब लिखते हैं, पहले बात करते हैं एन्युटी रेगुलर की।
ठीक है, इसमें बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एफवी का मतलब क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अब अगेन फ्यूचर वैल्यू हमने क्या बात की थी, फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है कि मेरे अमाउंट आज है, मैंने कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ टाइम के बाद मेरा पैसा इंटरेस्ट मिलने के बाद उसका पैसा बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली टाइम के साथ मेरे पैसे की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली मेरे अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, राइट। अगर मान लो आज मैंने 10,000 रुपये जमा किए बैंक में, 3 साल बाद मैंने बैंक से निकाले, एज्यूम करता हूँ 10% का मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, तो अप्रॉक्स मैंने एज्यूम किया कि मुझे 10,000, मान लो मेरे को 12,000 रुपये मिल गए, राइट। तो मेरे जो 10,000 रुपये की वैल्यू आज थी वो 3 साल बाद कितनी होगी, 12,000 रुपये होगी। दैट इज व्हाट अ फ्यूचर वैल्यू। यही हमने बात की थी फ्यूचर वैल्यू की। अब क्या हम बात करने वाले हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अब एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है समझो। देखो अब हमने क्या बात की, हमने बोला कि हमको अमाउंट पे करना है, राइट। एक फिक्स टेन्योर के लिए पे करना है, 10 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, एक फिक्स अमाउंट पे करना है, राइट। करेक्ट, हमने ये बात करी। और क्या की, और सेम इंटरवल्स में करना है, कि अगर हमने जितना गैप रखा एक पेमेंट और दूसरी पेमेंट के बीच में, दैट गैप शुड बी कांस्टेंट अक्रॉस द टेन्योर, राइट। अब देखो आज मैंने एज्यूम करते हैं, चलो अभी मैं एन्युटी रेगुलर की बात कर रहा हूं, तो एन्युटी रेगुलर का मतलब क्या है कि मुझको पैसा क्या होगा, एट द एंड ऑफ द पीरियड देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा एज्यूम करो मेरे पास, अगेन मैं एज्यूम करता हूं मेरे पास कोई बच्चा आया, मेरा कजन आया मेरे पास, कि मुझे बोला गया कि मुझको 10 लाख रुपए दे दो। मेरे पास एक बच्चा आया, मेरा कजन आया फॉर एग्जांपल, उसने बोला कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो 10 साल के लिए, कि मैं 10 साल का खर्चा अपना निकाल लूंगा 10 लाख में। मुझे बोला आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं 10 साल का अपना खर्चा निकाल लूंगा। मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करते, एक काम कर, अगर मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे दूंगा आज की डेट में ही, तो हो सकता है तू मिस यूज कर ले, खर्च कर ले, और हो सकता है तेरे पास 10 साल का अमाउंट बचे ही ना। तो हम एक काम करते हैं, मैं तेरे को 10 साल के लिए हर मंथ पे करता रहूंगा अकॉर्डिंगली डिवाइड करके, ठीक है। अब वो 10 लाख रुपए वैल्यू किसकी है, वो आज की वैल्यू है, आज की वैल्यू है। अगर यही चीज मान लो एज्यूम करो, है ना, मुझे 10 लाख रुपए किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, है ना। अगर मैं 10 लाख रुपए पूरे पे नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसको टुकड़ों में पे कर रहा हूं या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा हूं, तो मुझे उसकी वैल्यू को जस्टिफाई करके पे करना पड़ेगा। जस्टिफाई का मतलब क्या है कि वैल्यू तो डेप्रिशिएट हो रही है विद द टाइम, तो मुझे उसकी वैल्यू को अप्रिशिएट करके इक्वल करके तो पे करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। या फिर आप दूसरा एग्जांपल लो, मैंने किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि हम एट द एंड ऑफ द मंथ पे करेंगे, ठीक है। मैंने आज जाके बैंक से लोन लिया 50 लाख रुपए का, ठीक है। अब बैंक मेरे लिए क्या करता है, मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट बनाता है। आप कोई भी लोन लेके आते हो तो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट बनता है, राइट। अब बैंक मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट बनाएगा तो कैसे कैलकुलेट करेगा, राइट, कि 50 लाख रुपए है, राइट, मुझे 50 लाख रुपए मैंने ले लिया और मैं हर मंथ के एंड में पे कर रहा हूँ उसको, तो बैंक मेरा 50 लाख का इंस्टॉलमेंट कैसे बनाएगा। ये थोड़ी ना वो 50 लाख को डिवाइड कर देगा 10 साल से और फिर हर महीने से डिवाइड कर देगा और अमाउंट जो आ जाएगा वो दे देगा। नहीं, मुझे पहले 10 लाख की फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि मेरे 10 लाख की 10 साल के बाद कितनी वैल्यू होने वाली है। अगर मैं तुझे आज 10 लाख रुपए दे रहा हूं और तुम मुझे 10 लाख रुपए 10 साल बाद देने वाले हो पूरे के पूरे, तो मैं क्या करूंगा, उसको इंटरेस्ट रेट और सब कुछ करके एक उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा, फिर उसको मैं पार्शली डिवाइड करूंगा जितने भी कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स में और कितने सर्टेन पीरियड के टाइम के अंदर, ठीक है, तब वो जस्टिफाइड होगी। तो बेसिकली मैं एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालने वाला हूं, मैं एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल समझो, देखो
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या थे, ये देखो आज है, इसको लेते हैं 0, 0 मतलब आज का टाइम, ठीक है, और मैं इसको ले लेता हूं 1 साल, 1 साल 2 साल, ठीक है, 3 साल और 4 साल, एज्यूम करो ऐसा, ये हो गया 1 साल, ये हमने टाइम पीरियड मान लिया 2 साल, ये हमने मान लिया 3 साल कंप्लीट हुए, और ये हमने मान लिया 4 साल कंप्लीट हुए, ठीक है। सपोज करो कि मुझे 10,000, अभी छोटा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मुझे 10,000 रुपीज पे करने थे फॉर द 4 years एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब पीरियड का मतलब यहाँ पे क्या है, ईयर, बिकॉज मैं 4 साल की, ये ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, क्लियर है। अब समझो, आज क्या मैं बैठे बैठे कोई पैसा पे करूंगा? क्यों? क्योंकि मैं एन्युटी रेगुलर की बात कर रहा हूँ। रेगुलर का कंसेप्ट क्या है, 1 साल के बाद पैसा पे करना। मैंने आज कोई पैसा पे नहीं किया, मैंने यहाँ पे आके कितना पे किया, 10,000 अमाउंट मैंने पे किया, करेक्ट। सिमिलरली सेकेंड ईयर के बाद मैंने 10,000 पे किया, थर्ड ईयर के बाद मैंने 10,000 पे किया, फोर्थ ईयर एंड हुआ, और फोर्थ ईयर के एंड के बाद मैंने 10,000 पे किया, क्लियर है। अब 4 साल के बाद ना मुझे इस एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी, समझो, 4 साल के बाद मुझे इस एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी। फ्यूचर वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं आप समझो। अब आपने मान लो आज क्या डेट है, 11 जुलाई, है ना। 1 साल बाद आपने पेमेंट की 10 जुलाई 2025 को 10,000 रुपए पे किए, राइट। अब आप पूरा इवैल्यूएशन कब करने वाले हो, आफ्टर द एंड ऑफ 4 years। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने 4 साल तक पैसा दिया, अब मैं 4 साल के बाद उस अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 4 साल के बाद मैं पैसे की अमाउंट निकाल रहा हूँ, वैल्यू निकाल रहा हूँ, इवैल्यूएट कर रहा हूँ। तो जो पैसा आपने 1 साल बाद 10,000 रुपए दिया, क्या वो 4 साल बाद भी उस 10,000 की वैल्यू 10,000 होगी? 10,000 की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, राइट। सिमिलरली जो आपने 2 साल बाद पैसा दिया 10,000, हो सकता है इस 10,000 की वैल्यू 4 साल बाद कितनी हो, अप्रॉक्स 12,000 हो, अप्रॉक्स अभी बात कर रहा हूँ। इस 10,000 की वैल्यू कितनी होगी, उससे ज्यादा होगी, उससे कम होगी? इस 10,000 की वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ 4 year इससे कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये तो सिर्फ 2 साल के रखा गया ना, समझो। आपने पेमेंट 10,000 कब दी, आज की 10,000 की वैल्यू 4 साल बाद नहीं निकलवा रहा मैं। ये देखो, ये आपने अमाउंट दिया 2025 में, ये अमाउंट दिया आपने 2026 में, ये दिया 2027 में, और ये कब दिया, 2028 में। और इवैल्यूएट कब कर रहे हैं हम, आज 2028 है, आज हम इवैल्यूएट कर रहे हैं बैठ के, क्लियर है। ये 3 साल पहले की बात थी, तो 3 साल वाले पहले की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2 साल वाले की, एज कम्पेयर टू 1 साल वाले की, एज कम्पेयर टू 0 साल वाले की। समझ रहे हो बात को। ये 11.5 होगी अप्रॉक्स, ये कितनी होगी, अप्रॉक्स 11 होगी। रैंडम नंबर ले रहा हूं मैं अभी, इसका कोई लिंक नहीं है उससे, वैल्यू से, राइट। अप्रॉक्स 11,000 के इक्वल होगी, कि भाई 1,000 उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी होगी, और ये तो 10,000 की 10,000 रहेगी, बिकॉज आज ही खत्म हुआ और आज ही मैं इवैल्यूएट करने बैठ गया, क्लियर इनफ। तो मुझे क्या करना है, पूरे एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, कि मैंने कितना पैसा दिया, मेरे अमाउंट की एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कितनी थी, राइट। तो मैं कैसे निकालूंगा, आप मुझे बताओ। अल्टीमेटली अब कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट तो वही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सबके सब क्या है, उसी के एक्सटेंडेड वर्जन्स है, अलग अलग कंडीशंस है। इंटरेस्ट तो वैसे ही निकलता है, कंपाउंड में भी P इंटू आई इंटू टी करके निकलता है, जिस हिसाब से हम निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। किसी और चीज में भी इंटरेस्ट वैसे ही निकलेगा, बस थोड़ी सी कंडीशन बदल जाएंगी, उनको चीजों का इवैल्यूएट करने का तरीका बदल जाएगा, बट अमाउंट इंटरेस्ट तो वैसे ही निकलेगा, राइट। तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे बताओ। अगर मेरा यहाँ पे, ओके मैं 10,000 लिख देता हूँ यहाँ पे,
ये अमाउंट मैंने कितना दिया, 10,000 दिया, ये भी 10,000 दिया, ये भी 10,000 दिया, और ये भी 10,000 दिया। इस 10,000 की अगर मैं वैल्यू निकालने वालू चाहूं तो ये वैल्यू मुझे बताओ 4 ईयर्स के बाद कितनी होगी। अगर मैं मान लेता हूं, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम एट द रेट ऑफ 10% हम मान लेते हैं, मुझे इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इसकी वैल्यू मुझे बताओ कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मुझे चारों की वैल्यूज बताओ। देखो देखो रिलैक्स, अब जो पैसा मैंने 2024 मैंने कोई पैसा दिया, 2024 मैंने कोई पैसा दिया नहीं दिया, 2025 मैंने पैसा दिया, 25 से 28 कितने साल के लिए रखा मैंने पैसा, 3 साल के लिए, राइट, 3 साल के लिए पैसा रखा मैंने। तो मेरा जो अमाउंट होगा कैलकुलेट होगा कैसे होता है, 1 प्लस आई अपॉन एन, आई क्या रहेगा मेरा 10%, 0.1, एन कुछ नहीं दिया तो एनुअली लेके चल रहा हूँ, कि पावर कितनी रहेगी 3, इसका वैल्यू कितनी आएगी 1.1 की पावर 3 कितना होता है 1.331 इंटू 10,000, अमाउंट आया मेरा 13,310। तो मेरे 10,000 की जो मैंने यहाँ पे पे किए उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, 13,310 रुपये होगी। सिर्फ एक 10,000 की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को वो पता है रेकरिंग डिपॉजिट, एफडी पता है? अच्छा आप लोगों को एफडी क्या होता है कि मैंने एक सर्टेन अमाउंट लिया, बैंक में डाला और लॉक कर दिया, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी है लॉक कर दिया। 5 साल के बाद मैं उसको तोड़ पाऊंगा, पहले भी तोड़ सकते हो, मैं उस कंडीशन में जाऊंगा, बट एक सर्टेन आइडियल वेज लेता हूँ, 5 साल के लॉक कर दिया, 5 साल के बाद मुझे कुछ पैसा मिलेगा, राइट। किसको, सबको पता है एफडी क्या होता है, राइट। आरडी किस किस को पता है, रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। बैंक में एक नई टर्म भी है, एक और इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटेटिव डिपॉजिट। रिपीटेटिव डिपॉजिट का मतलब क्या है कि मान लो, देखो आज मेरे पास 5 लाख पड़े तो मैं बैंक में जाऊंगा 5 लाख की एफडी करवा दूंगा, डरवा दिया, इंटरेस्ट निकाल दिया, ठीक है। मेरे पास लेकिन 5 लाख नहीं है, मैं तो भाई हर मंथ कमाने वाला बंदा हूँ, 5-10 हज़ार रुपये मेरे पास बचते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मुझे 5-10 हज़ार रुपये सेव भी करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, 3 साल का मान लो मैंने एक लॉक इन पीरियड ले लिया, 3 साल के लिए मैंने बोला बैंक में मैं हर महीने 10,000 रुपये डिपॉजिट करूँगा, हर महीने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट करूँगा, राइट। और वो क्या होगी, मेरी रेकरिंग डिपॉजिट के अंडर आएगी। मैं उस पैसे को निकाल नहीं सकता, लॉक इन पीरियड होगा उसमें भी 3 साल के, जैसे मैं एफडी में पैसे नहीं निकाल सकता वैसे इसमें भी पैसे नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं पैसा कब दूंगा, हर महीने दूंगा। कितना दूंगा वो मेरी मर्जी है। हम डिपॉजिट, जैसे हम एफडी का लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि 5 लाख की एफडी करवानी, 10 लाख की, 2 साल की, 2 लाख की, 20 लाख की, जितनी भी। सिमिलरली मैंने 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट की एफडी, आरडी करवा दी, रेकरिंग डिपॉजिट। मैं हर महीने 10,000 रुपए जाके अपने बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, तो मेरे हर महीने कितना डिपॉजिट होता रहेगा, 10-10 हज़ार डिपॉजिट होता रहेगा। कब तक, 3 साल तक। अब उसका इंटरेस्ट के साथ वैल्यू कैसे निकालते हैं वो, अब जितना पैसा जितने टाइम के लिए बैंक में पड़ा होता है उस पर उतना ही तो इंटरेस्ट देंगे। 5 लाख मैंने आपको आज बैंक को दे दिया और 3 साल के रखा, तो बैंक मुझे उस 5 लाख पे 3 साल का इंटरेस्ट देगा, राइट। लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट में क्या हुआ, 8-10 हज़ार मैंने आज डाले, 1,000 रुपये अगले महीने डाले, अगले 10,000 रुपये अगले महीने डाले, तो क्या मुझे बैंक को क्या मुझे 3 साल का इंटरेस्ट देना चाहिए पूरे अमाउंट पे? नहीं, वो कैलकुलेट करेगा कि 10,000 कितने महीने के लिए हुए, अगले 10,000 कितने महीने के लिए हुए, अगले 10,000 कितने, जितने टाइम के लिए मेरे बैंक में रहे उतने टाइम का वो मुझे इंटरेस्ट देगा, कैलकुलेट करेगा और दे देगा। फेयर इनफ, क्योंकि बैंक को भी घाटा नहीं होगा और मेरे लिए क्या फायदा होगा कि मेरा एक अमाउंट बन गया, राइट, और एक रेकरिंग में डिपॉजिट कर पाया, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, ऐसा समझो इसको, आरडी का समझो अभी के लिए, ये 10,000 मैंने 2025 में दिए,
इसकी वैल्यू कितनी होगी, मुझे 13,310 रुपए मिलेगी, बिकॉज मैंने 3 साल की रखी। अब मुझे बताओ इसका अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी जो 2 साल रखी मैंने, 12,000, 12,100 रुपीज मेरी वैल्यू किसकी होगी, इस 10,000 की होगी जो मैंने 2026 में पे किया था। सिमिलरली 2027 में मैंने 10,000 जो पे किया था उसकी वैल्यू कितनी होगी, 11,000, राइट, एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10,000। अब मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या हुई, इस पूरी एन्युटीज की ऐड कर लो, ये हुई 45,410 रुपीज। अब ऐसा समझो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम थी, मैंने उसमें रेकरिंग पे करके 10,000 हर ईयर पे किया, 40,000 रुपये मैंने पे किया, तो मुझे अमाउंट कितना मिला, 45,410 रुपीज। क्लियर है, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। चलो 40 ले लो, कैलकुलेशन मिस्टेक है, अल्टीमेटली कंसेप्ट ये 46,410 रुपीज इज माय फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, जिसमें मैंने पेमेंट कैसे करी, इंटरवल्स में की, और ईएमआई मानो या रेगुलर मानो या रेकरिंग मानो, जैसे भी मानो। सिमिलरली जो मैं एफडी का कंसेप्ट बताया, अगर मान लो 40,000 रुपए मैं आज ही पे कर देता एफडी के अंदर, इस पे 4 साल का इंटरेस्ट निकालो, 4 ईयर्स के लिए निकालो जरा, 10% पे कितना आएगा अमाउंट, 58,500 मान लेता हूं, ठीक है। तो देखो 4 साल रखे तो सिंपल सी बात है, बैंक ने मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दिया, बैंक जितना यूज करेगा उतना मुझे पे करेगा। सिमिलरली ये फ्यूचर वैल्यू थी 40,000 की, जो हम अभी तक करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, राइट, कि मैंने अपफ्रंट पूरा पैसा डाला, बट मार्केट ऐसे वर्क नहीं करती, राइट, मार्केट हर तरीके से वर्क करती है, तो हम भी हर तरीका पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ठीक है, आप ये कंसेप्ट नोट कर लो। चलो नोट कर लिया ना सबने, ठीक है, चलो। अब ऑफकोर्स एग्जाम में अगर ये टेन्योर ज़्यादा होगा या टाइम पीरियड ज़्यादा होगा या 4 साल भी होंगे, तो हम ऐसे खेलते थोड़ी रहेंगे, एक एक को निकालेंगे और एक एक को ऐड करेंगे। ऑफकोर्स हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया कि हम लोग निकाल कैसे रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा, राइट, तो कभी भी क्वेश्चन अगर इधर उधर आया तो आपको पता होना चाहिए आप क्या निकाल रहे हो और कैसे निकाल रहे हो। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अभी समझाता हूं तो समझ जाएगा। लिखो, ये है ये, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर बताता हूँ। देखो अब इस फॉर्मूले में क्या है, एफ वी का मतलब क्या है, फ्यूचर वैल्यू, राइट, ऑफ कोर्स हम किसकी निकाल रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू हम निकाल रहे हैं अपने एन्युटी वाली वैल्यू की, राइट। ए क्या है यहाँ पे, एन्युटी। अच्छा, एन्युटी हम किसको बोलते हैं, जो हम हर मंथ या हर ईयर या हर कुछ पे करते हैं उसको हम बोलते हैं एन्युटी, राइट, यानी कि इंस्टॉलमेंट मानो आप अपने हिसाब से जो मर्जी मानो, बट एन्युटी का मतलब क्या है, जो हम रेगुलर इंटरवल्स पे पे कर रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट, उसको हम एन्युटी बोलते हैं। देखो अब ये फॉर्मूला वही है, 1 + i/n इंटू टी की पावर n - 1, ये फॉर्मूला किसका हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, राइट, अमाउंट का नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, राइट, ऊपर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, नीचे क्या है, i/n कर दो, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बड़ा सा लग रहा है बट ऊपर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन क्या करना है, i/n कर दो। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल भी होता है, तो प्रिंसिपल नहीं है इसके अंदर, इसमें हम एन्युटी मानेंगे, राइट, तो बस याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, ऊपर वाला फॉर्मूला वही है, नीचे बस i/n किया और ऊपर ये कर दिया,
ठीक है, अब ऊपर वाला क्वेश्चन करके देखते हैं अपने हिसाब से। मैंने 4 ईयर्स तक क्या किया था, एन्युटी पे की थी 4 ईयर्स तक, कितनी पे की थी 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 10%, कंपाउंडेड क्या था एनुअली मान के चल रहे हैं अभी तक हम। तो फॉर्मूला देखो, एन्युटी कितनी थी 10,000 मैंने यहाँ पे किया, लिखा 1 प्लस सॉरी 0.1 अपॉन 1 राइट की पावर 1 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन आई अपॉन एन, यानी कि 0.1 अपॉन 1। करो इसको सॉल्व, कितना आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे हम 1.1 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 0.1 इंटू 10,000। हमारा आंसर आ गया 46,410 रुपीज, जो कि हमारे पास निकला था, हमने कैलकुलेट करके निकाला था। ठीक है, तो अल्टीमेटली दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ठीक है, क्लियर इनफ। एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। हम लोगों ने सबसे पहले आज पढ़ा है एन्युटी, है ना। एन्युटी क्या होता है, एन्युटी को आपको सबसे पहले फिगर आउट करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो किसकी निकालनी है, एन्युटी की निकालनी है या नॉर्मल अमाउंट की निकालनी है। याद हो हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन किया था फ्यूचर वैल्यू का, जिसमें हमने अमाउंट डिपॉजिट किया था। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद देखना पड़ेगा कि इसमें एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगेगा, एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगेगा, या नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा। आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन पढ़ के कैसे फिगर आउट करोगे, सबसे पहले आप चेक करने की कोशिश करोगे क्या ये एन्युटी है। अब एन्युटी है या नहीं है, उसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, पूरे टेन्योर में हम सेम अमाउंट पे कर रहे होंगे, ये कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए कि 5 साल के लिए पे कर रहे हैं, 10 साल के लिए पे कर रहे हैं, या 12 साल के लिए पे कर रहे हैं, या 20 साल के लिए पे कर रहे हैं, बट एक लिमिट होनी चाहिए। तीसरी, कॉन्टिन्यूस इंटरवल में हमें पे करना चाहिए। अगर मैं 10,000 पे कर रहा हूँ 10 साल के लिए और बोला हर साल पे कर रहा हूँ, तो इट शुड बी पेड एवरी ईयर। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मैं उसे बोल दूंगा ये एन्युटी है। देन मैं चेक करूंगा ये एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है। एन्युटी रेगुलर के लिए क्या कंडीशन होती है कि आई विल पे एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो भी पीरियड है उसके एंड में पे करूंगा। और एन्युटी ड्यू या इमीडिएट के लिए क्या होती है, मैं एन्युटी हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में पे करूंगा, राइट। बस देन आपको क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट का फॉर्मूला लगाना है और आपके पास आपके अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू होगी। क्लियर है, ठीक है। ये कंसेप्ट पढ़ो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये कंसेप्ट कंफ्यूजिंग होता जाएगा, तो मेक श्योर करना ये कंसेप्ट को पढ़ के आना। इसके डिफरेंट वर्जन्स ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे, यहाँ पे सारे टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे, बट ये कंसेप्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो।